अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। आज मीरपुर माथेलो में डिप्टी कमिश्नर घोटकी के हुक्म पर प्राइवेट स्कूल्स में छापा और 4 स्कूलों को सील कर दिया और 80,000 जुर्माना भी किया। कोरोना वायरस की वजह से बंद स्कूल्स को प्राइवेट करने का और सिंध हुकूमत ने बंद करने के बावजूद खोलने पर कार्रवाई की, जिसमें शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल और इखलास इंटरनेशनल स्कूल, शाहीन मॉडल स्कूल और कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल। उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 80,000 का जुर्माना किया और डिप्टी कमिश्नर घोटकी का कहना था कि जो सिंध हुकूमत की खिलाफ वर्जी करेगा इस सूरत में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब्बासपुर से बारास्ता कोट कोया नमजर खुले दरमन रोड खंडरात का मंजर पेश करते हुए आज के इस जदीद दौर में जहां दुनिया चांद पर कदम जमा चुकी है, तरक्की के नित नए तरीके दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन अवाम इलाका यूसी खुली दरमन आज भी बुनियादी हुकूक से महरूम, जहां सफरी सहूलियात मैसर नहीं। खुली दरमन नमजर रोड की ये सूरत हाल है जिधर गधे भी चलने के काबिल नहीं। कोई बीमार हो जाए तो हम उसे कंधों पर लाद कर अस्पताल ले जाते हैं। मानसून की बारिशों में फिर से आवाम इलाके को वही पुराना रास्ता अब्बासपुर से भंगवाल खुली दरमन वाला इख्तियार करना पड़ेगा। इस रोड की सूरत हाल गुज़श्ता बारिशों में इस कदर ख़राब हो गई कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। 5 साल तक मंजर आम से गायब रहने वाले सियासतदान जो इलेक्शन के करीब हर शादी जनाजे और बीमार के घर अचानक नमूदार हो जाते हैं और हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बाइस शर्म का मकाम है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर भी इस सड़क का विजिट कर चुके हैं। जब नमजर पुल का इफ्तिताह करने गए तो उसी सड़क से वो गुजर कर गए, लेकिन उनके कानों तक पे जू नहीं रेंगी। जिन सियासतदानों को वोट देकर मुंतखब किया जाता है, 5 साल बाद एक नए सियासतदान का झंडा उठाकर एक नई उम्मीद के साथ नारे लगाते भंगड़े डालते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें सफ़र की सहूलियात पे मैसर नहीं। और हुक्मरानों के पास करोड़ों की गाड़ियां हैं जिनके पेट्रोल का खर्चा भी हमारी जेब से जाता है और हमारे टैक्स से उनके ख़ानदान अयाशियां कर रहे हैं। कोई बीमार हो जाए तो हम उसे कंधों पर लाद कर अस्पताल ले जाते हैं और अक्सर मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं और अक्सर अस्पताल में मरहम पट्टी तक दस्तयाब नहीं होती। आज के इस दौर में भी हल्का नंबर 1 की आवाम बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से महरूम है। आवाम इलाका ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान हल्का नंबर के मिनिस्टर चौधरी यासिन गुलशन से मुतालबा किया है कि इस जहाँ मनपसंद लोगों को सड़कें नवाजी जाएँ, वहाँ एक मेहरबानी इधर भी कर दे। इस सड़क की रिपेयरिंग करवा कर आवाम को सफरी सहूलियात फराहम की जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखपुरा की दुकानों की नीलामी का अमल जारी है। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बल्दिया हॉल में मौजूद। दुकानों की नीलामी माहाना किराए की बुनियाद पर की जा रही है। दुकानों की नीलामी से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हासिल होगा। इससे कबल दुकानों पर काबिज किरायादार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को माहाना किराया भी अदा नहीं कर रहे थे, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया ने दुकानें माहाना किराए पर नीलाम करने का फैसला किया है, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। नीलामी की निगरानी डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद असगर जोया, असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल और CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एहसन अनायत सिंधु कर रहे हैं। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि नीलामी साफ शफाफ तरीके से करवाई जा रही है। नीलामी से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हासिल होगा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को माहाना किराया हासिल करने में आसानी पैदा होगी। हैदराबाद लतीफ़ाबाद की आवाम के लिए खुशखबरी, टाहम पे रेंट ए कार का इफ्तिताह कर दिया गया और अपवा स्कूल के सामने यूनिट नंबर 8 में टाहम पे रेंट ए कार के अंदर जदीद और मयारी गाड़ियां मौजूद हैं। मिनी बस, वैन, APV, हाई रूफ कार, कूपन एंट्री कार, सब न्यू मॉडल की गाड़ियां मौजूद हैं जो आवाम को मुनासिब रेट पर सेल्फ पर भी मिलेंगी और रेंट पर भी मिलेंगी। मोहम्मद वसीम खान, मोहम्मद शाहिद खान और मोहम्मद आमिर रवाई ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त भी की जाती है और मयारी गाड़ियां सेल्फ पर भी दी जाती हैं। टाहम पे रेंट ए कार के ऑनर मोहम्मद वसीम खान के दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दुआ की कि अल्लाह ताला टाहम पे रेंट ए कार को टाइम और कायम रखे और हमेशा इस तरीके से हैदराबाद और लतीफ़ाबाद की आवाम का खिदमत करने का मौका देता रहे। DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कयानी के अहकामात की रोशनी में
پتنگ فروشوں، پتنگ بازوں اور پتنگ سازوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ STPO ماڈل ٹاؤن حسن عزیز کی زیر قیادت نصیر آباد پولیس کی انٹیلیجنٹ بیسڈ کارروائی۔ فواد نامی پتنگ ساز گرفتار، ملزم کے قبضے سے 215 تیار پتنگیں اور درجنوں پتنگوں کا خام مال برآمد۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید تحقیقات شروع۔ SHO نصیر آباد انسپکٹر شعیب خان۔ SP ماڈل ٹاؤن دوست محمد کی نصیر آباد پولیس کو شاباش، ہر شہری اپنے گھر کی چھت کا ذمہ دار ہے۔ SP ماڈل ٹاؤن دوست محمد، شہری خصوصاً والدین پتنگ بازی کی روک تھام میں لاہور پولیس کا ساتھ دیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔